हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9 के मोमेंट्स के पार्ट थर्ड को कंप्लीट आज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट चैप्टर है मोमेंट्स बुक्स के। चैप्टर का नाम क्या है? दी बेगर्स। तो इससे पहले हम दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं जो सरगाई है वो बेगर्स को अच्छे से काम दे चुका है। तो अब जो बेगर्स है वो की उसकी क्वालिटी में क्या इम्प्रूव हो चुका है, वो अब अच्छे से काम करने लग गया है। अब किस वजह से उसके अंदर इतना सुधार आया है, मतलब किस वजह से वो ये इतना कामयाब पर्सन बन गया है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड। अब वो मतलब तो वो उससे कह रहा है सरगाई से। वेल मैं वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड हैव टेकन अफॉर्ड, ही सेड एंड हैंगिंग हिम अ रोबल एंड here is for you your pens. I see you are a sober and have a no objection to work. What is your name? तो अब वो जो सरगाई है वो उससे कह रहे हैं कि मैं उन्होंने मतलब उसे 1 रूबल देते हुए कहा, ठीक है, मुझे क्या है अब खुशी है कि जो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें मैं बार-बार तुम्हें बोलता रहा, मतलब जो मेरे वर्ड थे वो क्या है तुम मेरे जो एफर्ट थे, तुम्हें इफेक्ट थे, मेरे वर्ड का क्या है तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ा है। जो मैं तुम्हें बार-बार बोलता था तुम काम करो, ये सब चीज़ें करो, वो उसे एक मतलब पैसे देते हुए ये सब चीज़ें कहता है। हियर और मतलब पैसे देता है एंड आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। या सर्वा तो उससे उससे कह रहे हैं जो एडवोकेट है वो क्या सरगाई उससे कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या है, तुम्हें दर्द तुम ये तुम्हारे दर्द के लिए मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल शांत रहते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हो, मतलब और तुम बिल्कुल काम करने के लिए मतलब तुम्हारे अंदर क्या है अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब जैसे पहले तुम क्या है काम नहीं करना चाहते, वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, लेकिन क्या है अब तुम आसानी से सारा काम कर रहे हो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए आप वो सरगाई ने अभी तक इसका नाम नहीं पूछा था, हमें तो पता है उसका नाम क्या है, लेकिन सरगाई ने नहीं पूछा था। तो वो बोलता है व्हाट इज योर नेम। अब आखिरकार क्या है वो उसका नाम पूछता है, व्हाट इज योर नेम। तो वो रिप्लाई करता है माय नेम इज लुशकॉप। तो अब लशकॉप मतलब लुशकॉप है उसका नाम, भिखारी का नाम जिसे हम बार-बार बेगर्स कह रहे थे, उसका नाम क्या है? लुशकॉप है। वेल लुशकॉप, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। कैन यू राइट? तो अब वो कह रहा है ठीक है लशकॉप, अब मैं तुम्हें क्या है कुछ और अच्छा-सा काम देता हूँ, जो क्या है मतलब क्लीनर वाला मतलब साफ-सुथरा काम है। क्या तुम्हें राइट करना आता है? क्या तुम्हें लिखना-पढ़ना आता है? वो उससे पूछ रहा है, लुशकॉप से पूछ रहे हैं सरगाई। तो अब वो क्या रिप्लाई करते हैं, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, रिप्लाई करते हैं बेगर जो दुष्कॉप है वो क्या रिप्लाई करता है, आई कैन मैं कर सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिव अस सम कॉफी टू डू। तो वो कहता है कल मेरे दोस्त के पास इस पत्र को लेकर जाओ और वो तुम्हें क्या है कुछ कॉपी करने के लिए दे देंगे, जो तुम्हें क्या है राइट करना होगा। एंड वर्क हार्ड एंड डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव अ सेड यू गुड बाय। तो वो कहता है कि कड़ी मेहनत करना, शराब मत क्या ड्रिंक बिल्कुल भी मत करना, कोई नशा मत करना, याद रखना मैंने तुमसे जो कहा है। गुड बाय कहते हुए वो चला देता है। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन अ राइट पाथ। तो वो कहता है एक आदमी सही रास्ते पर रखने पर क्या है वो खुश हो गया, मतलब उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि मेरी वजह से क्या कोई चेंज हो गया। सरगाई टैप्ड लुश्कॉप काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट अ पार्टिंग। तो सर्गेई ने लुश्कॉफ के कंधे पर थपकी दी और यहाँ तक कि उसे विदाई से उसके हाथ भी मिलाया, मतलब उससे पार्टिंग करते हुए विदाई लेते हुए, मतलब पार्टिंग मतलब विदाई करते हुए उससे हाथ भी मिलाया। लुश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ कम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। तो लुश्कॉफ ने पत्र लिया और उस दिन के बाद क्या है वो यहाँ पर यार्ड में दोबारा काम मांगने के लिए भी नहीं आता है, क्योंकि अब क्या है उसे अच्छा वर्क मिल गया है, जॉब मिल चुकी है अब उसे। 2 ईयर वेंट बाय। तो 2 साल बीत गए, मतलब वेंट मतलब बीतना, 2 साल क्या बीत चुके थे। देन वन इवनिंग एज अ सरगाई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ द theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a collar of a curly fur and a worn seal skin cap। तो अपने बगल में किसको देखते हैं, मतलब जब वो एक दिन रात शाम के टाइम इवनिंग टाइम पे मतलब अपनी इवनिंग टाइम पे जब सर्गेई अपनी सीट के लिए मतलब थिएटर गए हुए थे टिकट बुक करवाने के लिए, खिड़की पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा बगल में क्या है एक छोटा आदमी को देखा जिसके क्या है घुंघराले बाल, घुंघराले फर वाला, मतलब एक कोट और कॉलर वाला पहना हुआ था, जो पुरानी सील की खाल की जो उन्होंने क्या है साथ में सील स्किन की क्या
स्किन की क्या है, कैप पहनी हुई थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल timely asked the ticket seller for a seat in a gallery and paid for it in a copper coins. तो वो भी क्या है, वो इस छोटे से व्यक्ति ने भी डरते हुए, मतलब बिल्कुल अल्टीमेटली, मतलब डर, जो डरपोक टाइप के होते हैं, मतलब आराम से डरते हुए क्या है, वो जो विक्रेता था उससे क्या है एक टिकट के लिए पूछ रहा था, मतलब और उसने क्या है उसे कॉपर कॉइन्स भी दिए, मतलब पेड क्या, मतलब पैसे दिए उसने टिकट खरीदने के लिए। एंड लुश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सर्जियस। तो जैसे ही सर्जियस ने उसको देखा, वो मतलब जोर से चिल्लाया, मतलब ये उसने अपने, मतलब उसको याद आता है, रिकॉग्नाइज इन अ लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड कॉपर। तो उसे क्या होता है, जैसे सर्गे ने छोटे से आदमी को देखा तो उसे याद आया, तुम मेरे जो पुराने वुड कटर थे, मतलब काटने, लकड़ी काटने वाले, तो वो पहचान कर बिल्कुल एकदम से लॉशकॉप, लॉशकॉप क्या, ये तुम हो, वो एकदम से जोर से जा, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू। तो अब वो उससे कहता है तुम कैसे हो, हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हारे साथ सब कुछ मतलब कैसा चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, ऑल राइट। तो वो रिप्लाई करता है ऑल राइट, मतलब ठीक है। I am a notary now and I am a paid 35 ruble a month. वो कहता है कि मैं अब क्या है एक नोटरी नहीं हूँ, मतलब भिखारी नहीं हूँ, ऐसे इधर उधर नहीं घूमता हूँ, मतलब ये शराबी नहीं हूँ, ड्रंकर नहीं हूँ। मुझे क्या है महीने में अब क्या है 35 रूबल मिल रहे हैं, मतलब मुझे मंथली क्या है अब इनकम मिल रही है, क्योंकि मेरी क्या है जॉब लग चुकी है। थैंक हेवन, दैट इज फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। तो वो कहता है, वो कह रहा है भगवान का शुक्र है, ये अच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए, और मैं क्या है तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैं भगवान, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। लश वो कहता है लशकप को, एंड यू सी, यू आर अ माई गॉड सन इन अ सेंस। तो वो कह रहा है कि तुम देखो, एक मायने में तुम क्या हो, मेरे एक गॉड सन हो, मतलब धर्मपुत्र हो। एंड आई आई गेव यू अ पुश अलोंग अ राइट पाथ, यू नो। तो वो कहता है क्योंकि मैंने क्या है तुम्हें सही रास्ते पर सा रास्ता दिखाया, मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया, तुम जानते हो ना ये बात, डू यू रिमेम्बर, तुम्हें याद है ना, व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, मैं तुम्हें, मतलब तुम्हें याद है मैं तुम्हें कितने जोर से डांट दिया था। हाँ, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू अ ग्राउंड एट ऑन माय फीट दैट डे। और हाँ, मैंने क्या उस दिन तुम्हें क्या है लगभग अपने पैरों पर गिरा दिया था। वो बोल रहा है थैंक यू ओल्ड मैन, यू नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड। तो वो कहता है कि थैंक यू ओल्ड मैन, तुम क्या हो, मेरे शब्दों को भूले नहीं हो। सरगाई उससे कहते हैं थैंक यू टू, तो रिप्लाई करता है लॉशकॉप उसे रिप्लाई कर रहा है थैंक यू टू, सेड द लॉशकॉप, एंड इफ आई hadn't come to you when I might still have been calling myself a teacher or a student to this day, yes। तो वो क्या कह रहा है कि मतलब अगर लॉशकॉप ने कहा मतलब आपका भी शुक्रिया, अगर मैं आपके पास नहीं आता और मैं अभी भी अपने मतलब आपको कल इस दिन एक शिक्षक या एक छात्र बुला रहा था, तो मैं मतलब मैं आपके पास पहुँच कर क्या है, यस, बाय फ्लाइंग योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ इट। तो मैं क्या है, मतलब जो मैं जिस गड्ढे से, मतलब क्या है यहाँ पर, जो मतलब मैं बुरी आदतों में फंसा हुआ था, मतलब झूठ बोलता था, इन सब चीज़ों से क्या है मैं बाहर नहीं निकल पाता, मतलब आपने क्या है मेरे को उस सारी चीज़ों से बाहर निकाला। आई एम अ वेरी ग्लेड इंडियन, मैं वास्तव में मतलब बहुत खुश हूँ, मतलब आपकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। लेकिन थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड एंड डीड्स। तो वो क्या कहता है आपके दयालु शब्दों और कर्मों के लिए क्या है, आप मतलब आपको मैं थैंक यू करता हूँ। आई एम अ वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। तो वो कहता है मैं आपका और आपका कुक का, मतलब जो आपकी जो खाना बनाने वाली है रसोईया, मैं उसका क्या है बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। तो वो कहता है भगवान उस अच्छी और जो मतलब भली जो ओमेन थी, नोबल जो ओमेन थी, उसको क्या है मतलब उसका भला करे। वो उससे कहता है यू स्पोक फाइनली देन आई एंड आई शैल बी इन indebted to you to my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me। तो वो कह रहा है कि मतलब तुमने बहुत प्रेम से बात की, और मैं क्या अपने मरते हुए दिन
क्या आप पर क्या है मैं हमेशा ऋणी रहूँगा मतलब इस बात के लिए मैं आपका अब हमेशा आभार प्रकट करूँगा। लेकिन जो आपकी जो कुक थी, उसने क्या है मेरे साथ क्या स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग की मतलब कड़ा मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात की जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करता है एंड इट वाज़ कुक वो कौन थी? वो कुक थी मतलब रसोइया थी जिसने क्या है मुझे इस सब चीज़ों हू सेव्ड मी जिसने क्या मुझे इस सब चीज़ों से सेव्ड किया। तो हाउ इज़ इट? तो सरकाई बिल्कुल सरप्राइज़ होके कह रही ये कैसे? मतलब व्हेन आई यूज्ड कम योर हाउस तो वो बताता है व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड शी यूज्ड टू बिगिन ओह यू शॉट यू ओह यू miserable creatures and there is nothing for you but ruin and then she would sit down opposite me and grow sad and look into my face and wave तो वो कह रहा है मतलब जब मतलब वो मुझे देख के क्या है रोती थी। वो यहाँ पे बोले जब मैं आपके घर पर लकड़ी काटने के लिए आता था, तो वो कहना शुरू कर देती, "अरे! तुम शराबी हो, तुम मतलब दुखी प्राणी हो, तुम्हारे लिए मतलब कुछ भी नहीं है, केवल बर्बादी है तुम।" वो फिर मेरे सामने बैठ जाती थी और उदास हो जाती थी और मेरे चेहरे को देखती थी और क्या है, हमेशा वेप करने लग जाती थी। "ओह! यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेज़र फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नॉन इन द वर्ल्ड टू कम।" तो वो सिर्फ़ मुझसे क्या कहती, "तुम शराबी हो, तुम नरक में जल जाओगे। अरे तुम क्या है दुखी आदमी हो, आपको मतलब आपको पता है कि वो इस तरीके से मुझे क्या है हमेशा बोलती थी, "यू ड्रंकन एंड यू विल बी बर्न इन अ हेल एंड यू अनहैप्पी वन।" सो she would carry on, you know, in that sin. I cannot tell you how much misery is stopped, how many tears she shed for my sake. बट तो मतलब वो उससे कह रहा है कि आपको नहीं पता है मतलब आपको आपको ये नहीं बता सकता कि वो उसने क्या है कितना दुःख झेला है मेरे लिए और कितने आँसू बहाए हैं। लेकिन बट द चीप थिंग्स लेकिन मुख्य बात ये थी कि शी शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी वो क्या है मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी जो आप लकड़ी मेरे लिए काटने के लिए देती थी वो कौन करती थी वो रसोइया करती थी एंड डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू क्या सर आप जानते हो मतलब जो लकड़ी जो कटी हुई आपको मिल जाती थी उसका मैंने क्या सिंगल मतलब मैंने सिंगल स्टिक भी उसको कट ना किया होगा शी डिड इट ऑल मतलब वो जो आपकी रसोइया थी मतलब जो कुक थी वो ओल्गा वही क्या है उन सब लकड़ियों को काटती थी व्हाई दिस सेव्ड मी और मतलब उसने ये सब क्यों किया मतलब उसने इसने क्या है मुझे क्यों बचाया बचाया व्हाई आई चेंज्ड व्हाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट अ साइट ऑफ हर आई कैन नॉट एक्सप्लेन तो क्या है उसने मुझे क्यों बचाया मैं क्यों बदल गया क्यों मैंने उसे देखने भर से ही शराब पीना बंद क्यों कर दिया केवल मैं इतना जानता आई ओनली नो दैट होविंग owing to her word and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right, and I shall never forget it. और वो क्या कह रहा है ये सब उसने किया मतलब उसने क्या है मुझे बचाया क्यों मैं क्यों बदल गया मैंने उसे देखने भर से क्या है मतलब ड्रिंक करना छोड़ दिया अब वो सब चीज़ें मतलब उसे बोला है मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसके जो शब्द थे जो उसने जो मेरे लिए जो काम किया और मेरे दिल में क्या है उससे परिवर्तन आ गया मतलब उससे क्या है मेरे अंदर क्या है चेंज आ गया और उसने क्या है मुझे सही रास्ता दिखाया एंड हाउ इट इज टाइम टू गो नाउ देयर गोज टू बेल एंड लुशकॉप बोर्ड एंड डिपार्ट टू द गैलरी तो अब क्या है हाल अब वो मतलब वो कह रहा है कि मैं क्या है मतलब उसे कभी भी नहीं भूल पाऊँगा जिसकी वज़ह से मैं चेंज हुआ हूँ। हाउएवर मतलब हालाँकि अब क्या है अब जाने का समय है मतलब वहाँ पे बेल बज जाती है और रुस्कॉप झुका और गैलरी में अंदर चला जाता है। तो इट्स रिटन बाय एटन चेकोव तो इसके राइटर कौन थे? एटन चेकोव थे। ये बहुत मतलब बहुत अच्छी काल्पनिक स्टोरियाँ ये बनाते हैं, बहुत अच्छे राइटर रहे। अगर आप चाहो तो इस राइटर के बारे में पढ़ सकते हो आगे। तो आई होप आपको अब ये स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी 3 पार्ट में बनी है आप अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो तो आज क्लास 9th के बिहेवियर कंप्लीट हो चुकी है और मोमेंट्स बुक के भी सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग और आगे कंटिन्यू 10th में भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हो थैंक यू